यहाँ पर देखिए ध्यान से दिया है कि आपका सवाल है IX 9 सवाल है नंबर 9 2.2 में। नंबर सवाल 7y², ठीक है 7y² और माइनस का 11/3y -2/3, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर हर बराबर है, ठीक, तो यहाँ पे भी हर को क्या करेंगे, 3 है तो 3 से ऊपर नीचे यहाँ पे भी क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21y² माइनस का 11y और माइनस का 2 ये वाला, और सबका हर बराबर है 3 3, कितना है 3 3, 3 कम 3 3 3, तो हम इसके नीचे क्या करेंगे 3, और यहाँ पे 0 लगा लेंगे तो यहाँ पे भी 0 लगा लेंगे, ठीक। 3 को हम इसमें गुणा करा देंगे, ठीक ना। जब इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो 0, हाँ तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 21y² माइनस का 11y -2 बराबर यहाँ पे 0 गुणे अगर 3 कर देंगे, हम 0 डायरेक्ट लिख देते लेकिन हमने समझाने के लिए ऐसा किया, ठीक है। 21y² माइनस का 11y -2 बराबर कितना है, 0 हो गया, ठीक है। अब इसकी बात ये है, ध्यान से देखना बहुत लोग। अब यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 2, तो 21 गुणे 2 यहाँ पर कर दें, 21 गुणे 2 तो कितना होगा, 21 दूना कितना होता है 42, 42 को ऐसा काटिए ये 11 आ जाए, कितना आ जाए 11। तो देखिए, और हम यस मान के चलिए कि 21 को अगर 42 से काटना है तो मान लीजिए इसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है कि 11 कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इसका लसा निकाल लेते हैं, ठीक। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 कम 2, ठीक। 3 से 3 7 21, 7 से कम 7 हुआ, तो 7 दूनी 14 और 14 में से 3 को घटा देंगे, 11 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 गुणे 3, 14 3 42, और 14 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा ना। तो ये हमारा गुणाखंड हुआ, क्या हुआ, गुणाखंड। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 21y² माइनस का, अब देखिए ये वाला 14 और माइनस का 3 और y को बाहर रख लिए, ठीक है, -2 बराबर कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो -2 बराबर 0, ये हमारा जो मान दे रखा है, देखिए ध्यान से। अब इसका इसमें भी गुणा होता है, इसमें भी गुणा होता है, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तब की बात है। तो 21y² और माइनस का 14y, इसका गुणा कर रहा है इसमें, ठीक है। ये माइनस माइनस का होता है प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस, ठीक। और फिर 3y माइनस का 2 बराबर कितना, 0। अब इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि 21 है और 14 है, दोनों में तो y है, तो जब दोनों में अगर y है तो y कामा हो जाता है, पहला काम, ठीक। दूसरा काम ये है कि 21 और 14 किसके पहाड़ा में आता है, तो देखिए ध्यान से, 7 के पहाड़ा में दोनों आता है ना। तो 7 तरीके, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 7 तरीके 21, यानी ये 21 3 बार में आ रहा है, और 2y था तो 1y बाहर निकल गया तो 1y बचेगा। यहाँ पे माइनस है, और ये 7 के पहाड़ में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 लिखेंगे। और 1y इसमें से निकल के आया यहाँ पे, 1y इसमें से निकल के आया यहाँ पे, दोनों में से 1 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 था तो 1 बचेगा, यहाँ पे अकेला ही था तो 1 भी नहीं बचेगा, ठीक है। प्लस इन दोनों में जब कोई कामा नहीं होता है, ठीक, जब कामा नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसमें से हम अपने तरफ से 1 लगा लेते हैं, यही संख्या इसमें उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर 0, तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें दोनों सेम है, मिल रहा है, मतलब एक जैसा है, तो इसलिए एक जैसा है तो इसको हम ऐसे एक बार केवल लिख देंगे, और जो बाहर ये वाले हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है।
अब इसमें देखिएगा अल्फ़ा बीटा का मान निकालना है। मान लीजिए माना या यदि 3y - 2 = 0 रखने पर, ठीक है, इसके बराबर हमने क्या रखा है 0, तो इस 2 को इधर लेकर आएंगे जब इधर, तो देखिए 3y माइनस था तो इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा। और y बराबर है 3 गुणा कर रहा है तो इसके नीचे भाग करेगा तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3। अल्फ़ा का मान आ गया 2/3 हो गया, ये अल्फ़ा का मान आ गया। अब फिर लिखेंगे यदि इसका 7y + 1 = 0 रखने पर, ठीक, 1 = 0 रखने पे, तो इसको इधर लाइएगा 7y और ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये 7 गुणा कर इसके नीचे भाग करेगा तो y बराबर -1/7, ठीक है। तो ये बीटा का मान आ गया कितना -1/7, ठीक है, ये बीटा का मान। अब देखिएगा हम जांच के लिए लिखेंगे, किसके लिए, जांच के लिए, ठीक है। तो जांच के लिए सूत्र होता है क्या, शून्यकों का योगफल और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यकों का योगफल में सूत्र क्या होता है अल्फ़ा, और योग मतलब जोड़, तो अल्फ़ा + बीटा और b - a। और इसका हो जाएगा सूत्र अल्फ़ा इंटू मैंने गुणा बराबर c/a, ठीक, ये सूत्र है। लेकिन अब समीकरण की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण की बात करेंगे तो इधर हम समीकरण होता है द्विघात समीकरण, द्विघात शून्यकों का द्विघात समीकरण, ठीक, ऐसा लिखेंगे ऐसे, शून्यकों का द्विघात समीकरण, ठीक है। तो समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। ये जो 2 है हमारा, इसी को द्विघात है, 2 घात है तो द्विघात, ठीक है। और बहुपद द्विघात समीकरण कहते हैं, शून्यकों का बहुपद द्विघात समीकरण, ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों का बहुपद द्विघात समीकरण। बहुपद क्यों कहते हैं कि 1 पद 2 पद 3 पद होते हैं। तो उसमें हमारा सवाल में कैसे लिखा था, इसमें सवाल में था 7, तो यहाँ पे 21 लिखे थे हम, पूरा टोटल कितना लिखे थे 21y² माइनस का 11 माइनस का 11y, और यहाँ पे कितना था 2 था, है ना, 21 दूना 42, ठीक, ये था, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ए के नीचे है 21, बी के नीचे 11 और सी के नीचे 2। ए बराबर 21, बी बराबर -11 और सी बराबर -2, ठीक है। ये -2 है तो पूरा लेके चलेंगे, ठीक, ये प्लस का है। अब मैंने जो सूत्र लिखा था कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो क्या होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान मैंने कितना लिखा था, अल्फ़ा का मान मैंने -2/3 है और बीटा का मान -1/7, तो यहीं पे लिख देते हैं अल्फ़ा का मान 2/3 और प्लस इसका माइनस का 1/7 बीटा का मान, ठीक। और b माइनस, देखिए -b है और यहाँ पे -11 है b, तो ये माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 11 और a का मान 21, तो 21 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो 2/3 माइनस का 1/7
तो ये हर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे भी 7 से, और यहाँ पे 7 से। देख रहे हैं आप लोग? हम देखिए 11/21 है, तो 7 दूनी कितना होता है? 14। हम 3 कम 3, और यहाँ पे 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। जब 21 बराबर होता है तो हर में तो एक ही 21 लिखेंगे, यहाँ पे 11/21। ठीक है, 14 में से 3 को घटाएंगे तो 11 आ जाएगा बट्टा 21, और यहाँ पे 11/21, यानी ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद से आप ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, ठीक। शून्यकों का गुणनफल में ये होता है अल्फ़ा इंटू क्या होता है? बीटा। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा C/E होगा। तो अल्फ़ा का मान कितना है? अल्फ़ा का मान अभी मैंने देखा था तो 2/3 था, बीटा का मान -1/7 था, है ना, 1/7। और C का मान कितना है? -2। A का मान कितना है? A का मान 21 है ना। अब देखिए 7 त्रिक 21, 2 एकम 2, तो -2 एकम 2, ये माइनस है, और 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा -2/21। इस तरीक़े से ये दोनों देखिए बराबर है जांचने पे भी, और आपका इस सवाल का आंसर भी आपका मिल गया कितना? 2/3 और -1/7। तो इस सवाल आपका हल हो गया। ठीक है, हो गया।